बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर के अंदर कितने वाटर के एटम्स होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 1 मोल वाटर ले लिया जाए जिसे हम 18 ग्राम कहेंगे, तो उसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि वाटर खुद एक मॉलिक्यूल है, तो अगर वाटर के 18 ग्राम ले लिए जाएं तो उसके अंदर इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम वाटर हैज मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम के अंदर तो उतने होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। हम सिंपली क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करवा देते हैं, डिवाइड। तो हम 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 को डिवाइड करवा देंगे 18 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻22। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम के अंदर। लेकिन हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं करने, हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वाटर के अंदर। तो देखें, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, हमारे पास इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 अगर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो हम इस सारी वैल्यू को 3 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 1.002 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो हमारे पास अगर 1 ग्राम वाटर हो तो उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1.002 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का करेक्ट फार्मूला क्या है। तो हमने चैप्टर के अंदर जो है वो केमिकल फार्मूला लिखना सीखा था। हमारे पास है नाम कैल्शियम फास्फाइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कैल्शियम है जो कि कैटाइन है उसका सिंबल लिख लेते हैं और साथ ही उसका चार्ज लिख लेते हैं। तो कैल्शियम जो है इसकी सिंबल Ca है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2+ है। इसी तरह फास्फाइड जो है, फास्फाइड आइन, इसकी सिंबल P है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3- है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फास्फाइड आइन है उसका चार्ज जो है वो कैल्शियम के नीचे आ जाता है और कैल्शियम का जो चार्ज है वो फास्फाइड के नीचे, और जो चार्जेस के साथ साइन है प्लस माइनस के वो नहीं लगाए जाते। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम के साथ 3 आ जाएगा और फास्फाइड के साथ क्या आ जाएगा, 2। तो ये इस तरह से इसका केमिकल फार्मूला बन गया Ca3P2। So the correct option is D, Ca3P2. MCQ number 3 is how many atomic mass units are there in 1 gram। 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर हम एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। C is the correct option, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU। MCQ नंबर 4 है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये 2-हेक्सीन का केमिकल फार्मूला जो है या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है, दैट हाउ टू डिड्यूस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। के स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो 2-हेक्सीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारी बुक के अंदर गिवन है वो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ट्वाइस, ये 2 मरतबा CH2 लिखा हुआ है।
और आगे है CH3। तो मैं इसको जरा ओपन करके लिख लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखें ये जो CH2 है, क्योंकि ये 2 मर्तबा है तो मैंने यहाँ पे 2 मर्तबा लिख लिया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे CH3। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेता हूं, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम जो है इसके अंदर वो हैं 6। इसी तरह इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3 4 5 7 9 एंड 3 12 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा, आप सिंपली सिंबल लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंबल लिखें कार्बन हाइड्रोजन की, और जितने जितने एटम्स हैं उनको सब स्क्रिप्ट में लिख दें। कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट रेशो होती है। एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन रेशो इनकी क्या बनेगी, ये दोनों जो है वो 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 6 6 2 12, तो CH2 ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, विच इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, CH2। MCQ नंबर 5 है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। आपके पास 25 ग्राम H2SO4 है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अगर हमारे पास 98 ग्राम H2SO4 हो तो वो बराबर होता है 1 मोल के। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास H2SO4 1 ग्राम हो तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे। हम सिंपली क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। जब भी ज्यादा की वैल्यू दी हो और 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1/98 जवाब आ गया हमारे पास। लेकिन हमने तो फाइंड करना है कि 25 ग्राम H2SO4 के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो 25 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हम सिंपली 1/98 को 25 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो आ गए 0.255। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पीछे से कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ, कैलकुलेशंस नहीं सीखी हुई, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले लेक्चर्स देखें ताकि ये वाली कैलकुलेशन जो है आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0.255 moles। MCQ नंबर 6 है, a necklace has 6 ग्राम of diamonds in it। एक नेकलेस है और उसके अंदर 6 ग्राम डायमंड लगे हुए हैं। डायमंड का मतलब है कार्बन। What are the number of carbon atoms in it? उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 मोल कार्बन है उसका जो मोलर मास है वो 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम या 1 मोल जो कार्बन है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे देखें कि जो मैस है वो 12 से 6 हो गया, मतलब मैस आधा हो गया, हाफ हो गया। तो जब मैस हाफ हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ एटम्स की उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे कार्बन के या डायमंड के 6 ग्राम के अंदर। तो वो कितने आएंगे, 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। MCQ नंबर 7 है, what is the mass of aluminium in 204 ग्राम of aluminium oxide Al2O3। आपके पास 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो उसके अंदर एल्यूमिनियम का मैस कितना होगा। अब अगर आप 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लें तो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम का मैस है वो 54 ग्राम है। देखें एल्यूमिनियम जो है, एक एल्यूमिनियम उसका जो वजन है, एटॉमिक मैस है वो होता है 27। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम है तो दोनों एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, मैस कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। अब 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम लें तो उसके अंदर एल्यूमिनियम का कितना मैस होगा, तो आप सिंपली इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। जब भी ज्यादा की वैल्यू दी हो और
1 की वैल्यू फाइंड करनी हो। लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि इस वाली रकम को इस पूरी रकम से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 108 ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 108 ग्राम। MCQ number 8 is which one of the following compounds will have the highest percentage of the mass of nitrogen। तो दिए गए कंपाउंड्स में से किसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी नाइट्रोजन के मैस की। अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है मैस ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है CONH2। इसका सबसे पहले मैस या मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो कार्बन है इसका एटॉमिक मैस 12 होता है, फिर ऑक्सीजन का क्या होता है आपके पास 16। अब ये जो NH2 के बाहर 2 लिखा हुआ है इसे आप इसी तरह से बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है वो बाहर लिख लें। इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस जो है वो 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो 2 को बाहर लिखें और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1। जब इस पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज, तो आपके पास जो आंसर आया वो है 16 ग्राम पर मोल। तो इस कंपाउंड का जो मैस है या मोलर मैस है पूरे कंपाउंड का वो है 60। अब इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मैस कितना है, नाइट्रोजन जो है इसके अंदर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28। तो नाइट्रोजन का मैस 28 है और कंपाउंड का मैस है 60। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए ऊपर जो है वो नाइट्रोजन का मैस रखेंगे, नीचे जो है वो पूरे कंपाउंड का मैस रखेंगे, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आ गई नाइट्रोजन की वो है 46.67% इस कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट कंपाउंड में देख लेते हैं, ये है आपके पास N2H4। N2H4 का भी मोलर मैस इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इसका मोलर मैस आएगा वो आएगा 32 ग्राम। ये जो नाइट्रोजन है आपको नजर आ रहा है कि इसके दो एटम्स हैं, एक एटम जो है नाइट्रोजन का उसका मैस 14 होता है तो दो एटम का मैस कितना हो गया 28। तो नाइट्रोजन का मैस इसमें 28 है और ओवरऑल कंपाउंड का मैस कितना है 32। तो आप 28 डिवाइडेड बाय 32 करें, मल्टीप्लाई किससे कर दें 100 से। तो जो परसेंटेज नाइट्रोजन की आई इस कंपाउंड के अंदर वो है 87.5%। थर्ड कंपाउंड है आपके पास अमोनिया। तो अमोनिया का जो मोलर मैस है वो है मैस ऑफ नाइट्रोजन विच इज 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन 3 है। तो ओवरऑल जो इसका मोलर मैस आ गया वो आ गया 17। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या फार्मूला है, मैस ऑफ नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर वो 14 है डिवाइडेड बाय 17 मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आंसर आया आपके पास वो है 82.35%। इसी तरह ही आप इस कंपाउंड के अंदर भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आपके पास परसेंटेज आई वो है 42.42%। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज हमारे पास आई है नाइट्रोजन की वो है आपके पास N2H4 के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, N2H4। MCQ नंबर 9 है when 1 mole of each of the following compounds is reacted with oxygen। नीचे दिए गए कंपाउंड में से हर एक के एक मोल को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि हर एक जो कंपाउंड है उसका एक मोल लेना है आपने जो नीचे दिए गए हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देना है। विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम 1 बाय 1 देखें तो जो कार्बन है अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इसी तरह डायमंड ये भी तकरीबन कार्बन ही होता है, तो इसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसके बाद है इथेन C2H6, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। मीथेन के 1 मोल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल आंसर इज कि जब आप इथेन को
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सो C2H6 जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाट मैस ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मैस जो है वो रिक्वायर होगा, चाहिए होगा, टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपके पास 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है 95% कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मैस जो है वो आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आप देखें तो हमें जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड करने हैं। हमारे पास जो है वो मोलैरिटी दी गई है HCl की, मोलैरिटी जो कि 0.5 मोलर है। तो मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसका फार्मूला ये है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैरिटी जो है वो 0.5 है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के वो हैं 0.025 मोल्स। अब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप देखें तो 1 मोल जो कैल्शियम कार्बोनेट है 2 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल जो है वो वाटर बनता है। लेकिन हमारा ताल्लुक सिर्फ यहां तक है। अब ये केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, 2 मोल्स HCl नीड कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल। 2 मोल HCl को कितने कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है, 1 मोल की। तो अगर 1 मोल HCl हो तो उसके लिए कितने की जरूरत होगी, 1/2। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करवा देते हैं, डिवाइड। अब हमने तो नंबर ऑफ मोल्स 0.025 के लिए फाइंड करना है आंसर, तो 0.025 नंबर ऑफ मोल्स हो HCl के, तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। आप सिंपली क्या करें, इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के वो है 0.0125 मोल्स। तो इतने मोल्स आपको चाहिए, लेकिन हमने तो मैस फाइंड करना है। तो मैस ऑफ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारे पास 100% प्योर हो, उसका जो मैस है वो है 100 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मैस जो है आपके पास 100 ग्राम है। लेकिन आपके पास तो मोल्स एक नहीं है, मोल्स हैं आपके पास 0.0125। तो 0.0125 नंबर ऑफ मोल जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उसका मैस कितना होगा, आप सिंपली 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जो मैस आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का वो आपके पास आ गया 1.25 ग्राम। लेकिन ये 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके 1.25 ग्राम चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट दी गई है वो 95% प्योर है। तो अगर आप 100% मैस हासिल करना चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसमें से नहीं मिलेगा, आपको मजीद कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगी ताकि आपको उसमें से 1.25 ग्राम सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट मिले और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज है वो भी जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटी भी मौजूद होगी। तो ओवरऑल वजन कंपाउंड का 1.25 ग्राम नहीं होगा अगर 95% आप प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लें। इससे ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा उसका फार्मूला लगाते हैं। जो रिक्वायर्ड मास जो हम मालूम करना चाहते हैं उसका फार्मूला क्या है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय प्योरिटी फ्रैक्शन। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमें तो चाहिए 1.25 ग्राम, ठीक है, और प्योरिटी फ्रैक्शन कितनी है, 95%। 95% हमें प्योर चाहिए। अब 95% की जो फ्रैक्शन बनाएंगे हम, फ्रैक्शन का मतलब है इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, तो आप सिंपली क्या करें, 95 को 100 से डिवाइड करवा दें, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.32 ग्राम। तो 1.32 ग्राम के अंदर 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगी और यही हमारा जो है वो आंसर है। तो हमें 95% प्योर अगर
कैल्शियम कार्बोनेट दी जाए तो उसके हमें 1.32 ग्राम जो है वो लेने होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1.32 ग्राम। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।